लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि लालू यादव जो है अब बीमार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। लेकिन देखिए, ऐसे में लालू यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लालू यादव जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव के पिता हैं और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हमेशा से, चाहे वो सक्रिय रहे ना रहे, उनकी भूमिका अहम होती है। लालू यादव के बयान को उतना ही तवज्जो दिया जाता है जितना जो है नीतीश कुमार के बयान को दिया जाता है, क्योंकि लालू यादव बिहार की राजनीति के बहुत पुराने हीरो है। अब देखिए, लालू यादव को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है, हॉस्पिटल से बड़ी खबर आ गई है कि लालू यादव जो है उनका अभी अभी ऑपरेशन हो गया है। देखिए, आपको बताऊं कि बीते कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। चुनाव खत्म होते ही तेजस्वी तो चले गए दिल्ली और उसके बाद यूरोप, लेकिन लालू यादव के साथ उनकी बेटी खड़ी थी। ऐसे में उनको लेकर एक बड़ी खबर आ गई। देखिए, ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, आरजेडी ने खुद सामने आकर बताया है कि क्या लालू यादव को लेकर। देखिए, आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया गया है, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू यादव जी की मोतियाबिंद की सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। सभी समर्थकों एवं शुभचिंतकों ने उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की थी और मीसा भारती साथ में खड़ी है। देखिए, लालू यादव का ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है। ये जो है पहले की तस्वीर है और उसके बाद की भी तस्वीर सामने निकल कर आई है। देखिए, तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, कई दिनों से चर्चा थी कि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है, लालू यादव जो है वो बीमार चल रहे हैं, लालू यादव जिस तरीके से सक्रिय होने चाहिए उस तरीके से नहीं है। और ऐसे में अचानक से लालू यादव, आपने देखा कि दिल्ली के लिए रवाना हुए और उसके बाद से ही खबरें आ रही थी कि लालू यादव जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बीमार है, इसलिए इस तरीके की। लेकिन ऐसा नहीं है, लालू यादव जो है वो अब ठीक है, उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है और सक्सेसफुल रहा है। बिल्कुल आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया गया है। मीसा भारती के साथ जो है लालू यादव की ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लालू यादव का ऑपरेशन होते ही जो है तस्वीर आ गई है, ताकि आरजेडी के बहुत शुभचिंतक समर्थक जो है वो ये जानने के लिए बेचैन रहते हैं कि क्या कुछ जो है वो स्थिति है लालू यादव। बीच में भी उनकी तबीयत खराब हुई थी शुगर के कारण, चूंकि तो फिर वो पटना के एक बड़े अस्पताल में गए, उसके बाद सीधे उनको दिल्ली ले जाया गया और उसके बाद फिर से जो है उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस बार आंखों को लेकर दिक्कत थी, रोशनी हल्की हो रही थी, तो उसके बाद जो है वो दिल्ली गए, वहां पर उनकी बेटी है, सांसद भी है मीसा भारती, और उसके बाद जो है उन्होंने अपने पिता का इलाज कराया। देखिए, मीसा भारती खड़ी है, चूंकि अभी उनके फैमिली में तमाम तरीके के विवाद चल रहे हैं। तेज प्रताप का विवाद हुआ, फिर आरजेडी के लिए चुनाव अच्छा नहीं था, उसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी तो चुनाव हारी ही, लेकिन फिर रोहिणी का मैटर आ गया। रोहिणी के मैटर को लेकर लालू यादव ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर चाहते हैं कि परिवार एकजुट रहे, परिवार हमेशा एक साथ रहे। लेकिन फिर भी रोहिणी तो वापस चली गई। लेकिन अब देखिए, लालू यादव की तबीयत जो है वो ठीक है, जिस तरीके से उनकी तस्वीर निकल कर आई है, अब जो है वो ठीक नजर आ रहे हैं। मीसा भारती भी साथ में खड़ी है, डॉक्टर भी जो है वो भी नजर आ रहे हैं जो है लालू यादव के साथ। तो अब जो है वो फिट एंड फाइन है, क्योंकि लालू यादव से लोग, देखिए सिर्फ नेता नहीं है लालू यादव, उनसे लोग इमोशनली कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं उनके जन्मदिन के जो भी दिन भी लोग जो है वो राबरी आवास जाते हैं और हमेशा से वहां पर लोगों का भीड़ लगा होता है, चाहे कोई भी ऐसा खास दिन रहे। तो ये दिखाता है कि लालू जी सिर्फ नेता नहीं, बल्कि लोग उनसे अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, और ये बहुत अच्छा जो है वो उनके लिए रहता है। तो अक्सर शुभचिंतकों को इस बात की चिंता होती है कि लालू यादव कहाँ हैं, किस हाल में है, उनकी तबीयत को लेकर क्या कुछ अपडेट है। तो ऐसे में आरजेडी की तरफ से ये फोटो शेयर किया गया है। इस फोटो में ये लिखा गया है कि लालू यादव बिल्कुल ठीक है और ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा है। फिलहाल आप भी तस्वीरें देखिए, मीसा भारती के साथ की तस्वीर है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में जितन राम मांझी ने अपने सफाई पर जो है वो बोला है, उनके बातों को सर, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है सर, हाँ, जिसमें आपने ये कहा है कि शेख को फोन किया था, उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जितवाया। एक गलत वीडियो है। आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते। एक रिकाउंटिंग हुआ, उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा डाउन हुआ, वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता,
भाग गया काहे। तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, वे सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आपका कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की थी। लेकिन अनिल कुमार में बोले हैं मांझी जी ये तो हमको पता नहीं है। अनिल कुमार क्या कहेंगे, अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते, रिकाउंटिंग मांगते। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे, रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो MP थे हमारे थॉमस हंसदा, 1 वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए और वहां पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था तो, और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग वो मांगते तो हम समझते थे कि जीत सकते थे, तो इसीलिए ऐसा कहा है और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। नहीं, मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है, न मशीनरी में दोष है, न पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। लड़ना चाहिए। अभी भगवान में देखा ना जी, 20 गाड़ियों से आया, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आया और वो रिकाउंटिंग मांगा तो कई एक वोट से हार रहा था और 27 वोट से जीत गया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ चंपारण में या कहाँ भी हमारा जदयू का कहीं हार गया, जो जिसका चर्चा कल हमारे जो क्या नाम है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को हम लोग उत्साह बढ़ा रहे थे कि कम से कैंडिडेट को जब समय आता है तब हतोत्साह नहीं होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। रिकाउंटिंग उन्होंने नहीं मांगा और जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग नहीं देता है वो अवसर ठीक नहीं होता है। जैसे हमारे चुनाव में था, हम पार्लियामेंट में 1990 में MLA में 182 वोट से हार गए थे, हम रिकाउंटिंग मांगते रहे, पदाधिकारी ने नहीं दिया। इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे।